हेलो मेरे शैतानों, तुम्हारे घर में आने वाला है कोई नया मेहमान। मतलब तुम्हारी कंपनी में कोई नया बंदा आने वाला है। ठीक, तो अपन जो चैप्टर चालू कर रहे हैं अकाउंट्स का, उसका नाम है एडमिशन। ठीक, मतलब कोई नया मेहमान तुम्हारे कंपनी में आने वाला है। ठीक, तो भाई उसकी कुछ थ्योरीज रहेंगी कि यार उसमें कौन कौन सी थ्योरी आएंगी। ठीक, और किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। यार जब नया बंदा आएगा तो बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी। ठीक है, कंपनी में बहुत सारे क्या होंगे, चेंजेस होंगे, तो उसकी अकाउंटिंग वगैरह कैसे की जाएगी, तो इस चैप्टर में अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं एडमिशन वाले चैप्टर की थ्योरी। ठीक, चलो, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये एडमिशन का मतलब क्या होता है। ठीक, मतलब नया मेहमान जो आता है तो उसका मतलब क्या है। ठीक, तो ये सबसे पहली बात, देखो हम एडमिट करते कभी किसी पार्टनर को। ठीक, तो देखो कंपनी को जब या तो कुछ पैसा या स्किल वगैरह की जरूरत होती ना, तो ही क्या करा जाता है, पार्टनर को एडमिट, किसी नए व्यक्ति को क्या करा जाता है, एडमिट किया जाता है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या बन गया भाई, व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर फील्स, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से पार्टनर है, जब उनको ऐसी फील होता है, जरूरत महसूस होती है किस चीज की, स्किल, कैपिटल और नॉलेज की। ठीक, तो वो डिसाइड करते हैं किसी नए मेंबर को अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में एडमिट करने का, उसी को क्या बोला जाता है, एडमिशन। ठीक, और ये एडमिशन एक प्रकार का क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्यों, क्योंकि इसके कारण भी ये क्या होता है, फर्म वापस से कॉन्स्टिट्यूट होती है। क्लियर है, और ये अपन ने एक और चैप्टर में पढ़ा है, जस्ट इसके पीछे वाले चैप्टर में वीडियो जाकर देख सकते हो थ्योरी में, कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, कि टाइप्स है। ठीक, चल अब अपन बात करते हैं कि ये नए पार्टनर के क्या क्या नीड्स होती है, मतलब हम उसको क्यों एडमिट कर रहे हैं, उसके पर्पस, व्हाई। ठीक, व्हाई वी आर एडमिटिंग समवन। ठीक, उसके रीजंस, कॉजेस, जस्टिफिकेशन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सब वही है। ठीक, तो ये सबसे पहली चीज भाई, हम पता है किसी बंदे को एडमिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फर्म में हमको पड़ गई है किस चीज की जरूरत, गांधी जी की। ठीक, गांधी जी मतलब पैसे की। ठीक, तो भैया नीड ऑफ फाइनेंस, जब ओल्ड पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि यार किसी नए बंदे को हमको क्या करना है, एडमिट करना है, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पैसा, तो भैया वो क्या करते हैं, किसी नए बंदे को कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उनकी गांधी जी की जो पूर्ति है वो पूरी हो सके। फिर इसका भैया इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉय, मोरल। ठीक, भैया अगर हमको किसी एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज करना है, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि भाई वो बहुत भयंकर तरीके से काम करता है वो एम्प्लॉय। ठीक, एक नंबर इंसान था, तो भाई अगर हमको उसको मोटिवेट करना है और उसको देखकर और लोगों को मोटिवेट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको अपना पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, याद है मूवी भाऊ, ठीक, झुकेगा नहीं साला, तो उसमें वो क्या करता है, पार्टनर बनता है। ठीक है, 4% लेगा अपन। ठीक है, तो भाई वो क्या बनता है, पार्टनर बनता है। क्लियर, तो क्या बोल रहे भैया, नए पार्टनर को हम एडमिट क्यों करते हैं, किसी नए बंदे को हम एडमिट क्यों करते हैं, एम्प्लॉय को हम एडमिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको भी उसको करना है, उसका मोरल जो है इंक्रीज करना है, और उसको देखकर दूसरे एम्प्लॉय भी क्या होंगे, उनका मोरल भी क्या आएगा, बढ़ जाएगा, वो भी कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। ठीक, ताकि वो भी अच्छे से काम करेंगे। ठीक, देन इसका भी स्किल एंड नॉलेज, हम भैया किसी व्यक्ति को इसलिए भी एडमिट करते हैं क्योंकि उसके पास वो स्किल या नॉलेज होगा जो हमको चाहिए। ठीक, कोई ऐसा स्पेशल स्किल या नॉलेज जो उस बंदे के पास है, तो हम क्या करेंगे भैया, उस बंदे को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। ठीक, देखो हायर मतलब भाई उसको एम्प्लॉय बनाना, लेकिन भाई एम्प्लॉय बन के क्या वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा जितना कि वो पार्टनर बन के काम करेगा, तो हम उस बंदे को क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। फिर इसका भैया बियरिंग रिस्क, हम चाहते हैं यार हमारी कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा है, तो एक और कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जो उस रिस्क को क्या कर ले, बियर कर ले, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, किसी नए बंदे को पार्टनर बना सकते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, रीजन है, गुडविल लाने के लिए। ठीक है, कंपनी की अगर रेपुटेशन बढ़ानी है तो भी हम क्या कर सकते हैं, किसी नए बंदे को पार्टनर बना सकते हैं। ठीक, ताकि उसके आने से और गुडविल इंक्रीज हो जाए। ठीक, चलो देन इसका भैया अब अपन एक नया टॉपिक चालू करते हैं। भाई नए पार्टनर जब आ रहा है तो उसको कुछ क्या रहेंगे, राइट्स, क्या रहेंगे, राइट्स। तो अब कौन कौन से राइट्स हैं, तो ध्यान रखना, देखो मेन 2 ही राइट्स हैं, मेन क्या है, 2 ही राइट्स हैं, बाकी कुछ जो और राइट्स है वो अपन बस लिखेंगे ताकि थ्योरी पर्पस के लिए, भाई मान लो 4 नंबर में 6 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो भाई अपने को लिखने के लिए होना चाहिए पॉइंट्स। क्लियर, तो ये देखो मेन उसके कौन कौन से राइट है, तो देखो सबसे पहला उसको राइट क्या है, फर्म की प्रॉपर्टी में उसको क्या मिलेगा, राइट मिलेगा। जो नया पार्टनर आएगा उसको फर्म्स की जो एसेट्स रहेंगी उन पर क्या मिलेगा, राइट मिलेगा, हक मिलेगा। लेकिन एक मिनट, उसके लिए उसको क्या लाना पड़ेगा भैया, उसके लिए उसको भी क्या लेकर आना पड़ेगा भैया, कंपनी के अगर उसको प्रॉपर्टी में हक चाहिए तो उसको क्या लेकर आना पड़ेगा, कैपिटल, क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल। क्लियर है यहां तक बात। ठीक,
अगर किसी नए बंदे को कंपनी की एसेट्स पे हक चाहिए तो भैया उससे हम क्या बोलेंगे, बाबू कैपिटल लेकर आओ। क्लियर है, ठीक। देन इसके बाद राइट टू शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट। देखो दो चीज में उसको राइट रहेगा, एक तो प्रॉपर्टी में मतलब एसेट्स में, और एक तो प्रॉफिट में, पीपी। क्लियर है, प्रॉपर्टी में अगर उसको हक चाहिए तो उसको क्या लेकर आना पड़ेगा, कैपिटल, ठीक। और फिर इसके बाद न्यू पार्टनर विल बी राइट ओवर द प्रॉफिट। भैया नए पार्टनर को प्रॉफिट पर भी हक है, ठीक, लेकिन एक मिनट, उसके लिए फिर क्या लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए भी उसको क्या लेकर आना पड़ेगा, गुडविल। क्लियर है, ठीक, उसको भी एक गुडविल लेकर आनी पड़ेगी, मतलब जो भी कंपनी गुडविल है उसका कुछ प्रीमियम उसको लेकर आना पड़ेगा, ठीक। तो ये दो उसको क्या रहेंगे भैया, राइट्स रहेंगे, एक तो प्रॉपर्टी पर हक पाने का और एक तो प्रॉफिट पर हक पाने का। लेकिन प्रॉपर्टी पर हक पाने के लिए उसको कैपिटल लाना पड़ेगा और प्रॉफिट पर हक पाने के लिए उसको राइट पाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, क्या, गुडविल। चलो अब इसके बाद उसको और भी कुछ राइट्स होते हैं, ठीक, लेकिन मेन ये दो ही राइट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। देन इसके बाद और कौन कौन से राइट होते हैं, तो भैया वो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई भी मीटिंग वगैरह हो रही है उसमें अगर सभी के पॉइंट्स रखे जाएंगे, सुने जाएंगे, तो भैया वो भी अपने पॉइंट्स क्या कर सकता है, रख सकता है, ठीक। देन इसका भैया टू चेक इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जितनी भी बुक्स है, जनरल, लेजर वगैरह वगैरह कुछ भी, तो वो सारी बुक्स क्या कर सकता है, वो नया बंदा भी क्या कर सकता है, नया पार्टनर भी क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। चलो अब इसका भैया गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक। तो देखो एक क्वेश्चन अलग से मॉडिफाई होकर बन सकता है। देखो गुडविल का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, पहले 10 हुआ करता था, अब इंटेंजिबल को हटाकर 26 में कर दिया है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स जो होती है उसको, ठीक। तो देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये इसका मैं तुमको जरा सी पूरी समरी बता देता हूं और कुछ मत करना, सुनो जरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इतना सा कहता है कि भाई नए बंदे को, जो नया पार्टनर है उसको गुडविल लानी है, लानी ही है, चाहे वो कैश में लेकर आए चाहे वो काइंड में लेकर आए। काइंड मतलब जैसे कि ये पैसे के बदले और कुछ लिया है, फर्नीचर लिया है, मशीन लिया है, तो वो होता है। तो इसका मतलब नए बंदे को भैया गुडविल लेकर आनी ही पड़ेगी। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भैया वो जो भी गुडविल लेकर आएगा वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर क्या कर लेंगे, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। क्लियर है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या भैया कि गुडविल लानी ही पड़ेगी, वेदर इन कैश और इन काइंड, कैश में लाए या फिर काइंड में लेकर आए। और जो भी गुडविल लेकर आएगा उसको भी सेक्रीफाइसिंग करने वाले पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक। अब अगर मान लो नया वाला बंदा प्रीमियम लेकर नहीं आ पाया, गुडविल का प्रीमियम लेकर बेचारा नहीं आ पाया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में से क्या कर लेंगे, फिर भैया एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब भैया उसको हम क्या कर देंगे, उसकी कैपिटल में से कम कर देंगे या करंट अकाउंट में डाल देंगे कि भैया तो उसको लानी तो पड़ेगी, ठीक। उसके भैया कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स रहेंगे उनके शेयर में क्या कर देंगे, बांट देंगे। क्लियर है, ये इतना सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जिसका रूल्स वगैरह मैंने बता दिया तुम लोग को, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं आगे के टॉपिक पर, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट इसकी थ्योरी खत्म है, ठीक। देखो अकाउंट्स में अब जो है ज्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक है, बस वो फर्स्ट कुछ चैप्टर जो थे, फर्स्ट चैप्टर और एक और चैप्टर आएगा, उन्हीं में बस ज्यादा थ्योरी थी, बाकी इन सब चैप्टरों में क्या कम कम थ्योरी है, ठीक। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं। इसमें एक टॉपिक आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे तो अपन रिवैल्यूएशन की झलक थोड़ी सी रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी देखी थी, ठीक, बाकी इसमें एक बार मीनिंग वगैरह देख लेते हैं। तो देखो रिवैल्यूएशन मतलब वापस से किसी चीज की क्या होना, वैल्यू लगना, वापस से किसी चीज की वैल्यू लगना। अब किस चीज की, तो या तो एसेट्स की या तो लायबिलिटी की। अब देखो या तो एसेट्स वैल्यू वापस से अगर वैल्यू लगेगी तो या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, वैसे ही लायबिलिटी भी या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है, ठीक, जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। क्या भैया, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। अब तुम बोलोगे यार प्रॉफिट एंड लॉस तो एप्रोप्रिएशन में निकालते थे, बाबू वो बढ़ता था प्रॉफिट, ठीक है। यहां पर कौन सा प्रॉफिट निकालना है, सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, लेकिन किस पर, या तो एसेट्स के बढ़ने या कम होने पर, लायबिलिटी के बढ़ने या कम होने पर। क्लियर बात यहां तक, फिर से बोल रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं या तो एसेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने पर या तो एसेट्स और लायबिलिटी के कम होने पर। क्लियर यहां तक, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं। देखो जब अपन प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, जब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स, तो ये टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक। क्या बोल रहे हैं, अपने को प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है, सुनना है। अपने को इस चैप्टर में प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है। क्या भैया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर गुडविल के ट्रीटमेंट सीखने हैं। क्या भैया, गुडविल के ट्रीटमेंट्स, ठीक। बाकी फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब सीखना है, ठीक। तो भैया देखो न्यू रेशियो निकालने की दो मेथड है। न्यू रेशियो निकालने की है
दो मेथड है, ठीक, ध्यान रखना कोई मेथड नहीं है, ये अपन ने बनाई है, ठीक है, फर्म्स मेथड और गिब्स मेथड, क्लियर है। फर्म्स मेथड में ओल्ड रेशियो को ही क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस, और जो गिब्स मेथड होती है उसमें भी बकवास जो की जाएगी ना उसी को क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसके बाद गुडविल की जो एंट्री रहेंगी, गुडविल की एंट्री, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो देखो 6 प्रकार की एंट्रियां हैं, ठीक, जिसमें से 5 कंडीशन जो हैं वो नई गुडविल, नई मतलब जब वो नया बंदा आता है ना, वो जो प्रीमियम लेकर आता है, वो जो गुडविल लेकर आता है, उसकी कितनी एंट्री होंगी, 5 कंडीशन है, ठीक। जबकि भैया एक कंडीशन कौन सी है, ओल्ड गुडविल की, ठीक है, कौन सी गुडविल, ओल्ड गुडविल, इसको कुछ नहीं करते भैया, पुरानी चीज पुराने लोगों में पुराने रेशियो में बढ़ जाती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद तुमको इसके बाद क्या सीखना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना अच्छे से, ठीक, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, एक टॉपिक आएगा कैपिटल को एडजस्ट करने वाला, क्या भैया, कैपिटल को एडजस्ट करने वाला, ठीक। तो दो तरीके से एडजस्टमेंट होता है, ठीक। देखो या तो तुमको नए वाले पार्टनर की कैपिटल दी रहेगी, जो नया वाला पार्टनर आ रहा ना उसकी कैपिटल क्वेश्चन में क्या करेंगे, दी रहेगी, ठीक है। तो भैया उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा 3 स्टेप में आंसर निकल जाएगा, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें नए वाले की कैपिटल नहीं दी रहेगी, हमको निकालना है कितनी, तो बेटा उस क्वेश्चन में क्या होगा, 4 स्टेप में अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात, ठीक। तो ये भी अपनी पूरी क्या थी, एडमिशन वाले चैप्टर की थ्योरी, ठीक है भाई। इसके बाद अपन एडमिशन के प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे, ठीक। बट अगर भाई कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो, ठीक, ताकि तुम भी साथ में ग्रो करो भाई, 12th निकालो और हम भी अपना ये चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू।